तो पहला सवाल मुफ्ती साहब आपसे, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है, इसको उससे मंसूब कर दिया गया है, तो हमें क्या ऐसे काम करने चाहिए कि हम खुद को दहकती हुई जहन्नुम की आग से बचा सकें? क्योंकि अगर हमारा हाथ जल जाए ना चूल्हे से, हल्की सी भी उसकी लौ लग जाए हमें या आंच पहुंच जाए, तो हम काफ़ी दिनों तक अपने हाथ को नॉर्मलाइज नहीं कर पाते। तो जहन्नुम की आग जिसके बारे में कहा गया कि ज़रा सी भी अगर आप महसूस करें तो ये दुनिया तो बिल्कुल रहे नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए खुद को अल्लाह पाक के करीब करने के लिए और जहन्नुम से बचाने के लिए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सबके आका, हम सबके मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत सवाल कि हम आखिरी अशरा जिसे कहते हैं इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा, ये 10 दिन जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रहमतें नाज़िल फरमाई। देखिए, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत, तीसरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नुम से आज़ादी। पहले अशरे में अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, दूसरे में और तेज़ हो गई, और तीसरे में अल्लाह के रहमत की, बरकत की, मुआफ़ी की, मग़फ़रत की बारिश मुसलसल बरस रही है। जब नबी ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स, हलाक वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाया उसने अपनी बख्शिश ना करवा सकी। तो अब करना ये है, सबसे पहले जो आपकी क़ज़ाए उम्री रह चुकी हैं उसकी आपको पाबंदी करनी है। ताक रात से, आज की भी ताक रात है, कल, उसके बाद कल छोड़ के फिर परसों, इस तरह 21, 23, 25, 27, 29, इन 5 रातों में शेड्यूल ये बनाएं कि ताक रातों में क़ज़ाए उम्री अदा करें, तिलावत कुरान करें। उसके अलावा हुकूकुल इबाद, आप रहमदिल हो जाएं, मुआफ़ करने का जज्बा लेके आएँ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें। याद रखिएगा नाज़रीन, अगर आपने किसी का हक़ मारा है तो ये रात शब क़दर हो या 27वीं हो या 23वीं हो, और आप खाने काबा में क्यों ना हो, अगर आपने किसी की हक़ तलफ़ी की है, किसी का आपने दिल तोड़ा है, आपकी आदत तंज़ करने वाली है, आपकी आदत ताने देने वाली है, किसी को डिग्रेड करने वाली है, बेइज्जती करने वाली है, याद रखिएगा आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक आप इन हरकात व सकनात से तौबा ना कर लें। और तौबा का मतलब होता है रुजू, यानी आप इनको छोड़कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए आप सारे काम करेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाएगा, वरना आपकी बख्शिश मग़फ़िरत नहीं हो पाएगी। इरशाद बारी ताला है, और जिसने तौबा कर ली और नेक अमल किया उसने अल्लाह की तरफ वो रुजू किया, यानी वो कांटेक्ट और रब्ता किया जो रुजू करने का हक़ था। सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 71 जो मैंने आपके सामने रखी। तो यही वो लम्हात हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अदा किए हैं। तो सबसे पहले हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के। अल्लाह पाक आपका शुक्र है, ये रमज़ान हमें नसीब हुआ, पहले अशरे के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ियत के साथ रखे, दूसरा अशरा गुजर गया और अब तीसरा अशरा आया चाहता है, अब आगाज़ हो चुका है तीसरे अशरे का। तो तीसरे अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इबादत किया करते थे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। आपा, कुरान करीम इसी माह मुक़द्दस में नाजिल किया गया था, तो इसमें कुरान करीम पढ़ने की किस कदर फजीलत है? हमें रेसिटेशन, जब हम एतकाफ़ में बैठ रहे हैं या रात को क़याम कर रहे हैं, तो इसकी रेसिटेशन करना कितना बाइसे सवाब है, कितनी कदर मंजिलत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद को बहार रमज़ान कहा जाता है, यानी रमज़ान की बहार कुरान मजीद की तिलावत है। अच्छा, अब हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि हमने 2 कुरान ख़त्म कर लिए, हमने 3 कुरान ख़त्म कर लिए, हमने 4 कुरान ख़त्म कर लिए, जैसे लगता है एक दौड़ लगी हुई है। मगर कुरान मजीद ख़ुद कहता है कि तफ़क्कुरून व तदब्बरून व ताक़लून, यानी तफ़क्कुर करो, तदब्बर करो और ताक़ुल करो। यानी तर्जुमा समझना बहुत ज़रूरी है। तर्जुमा समझना ही बहुत ज़रूरी है और तिलावत भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि अगर हम तर्जुमा पढ़ लें, और क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में कुरान मजीद का तर्जुमा हो भी चुका है, तो बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि हम तर्जुमा पढ़ लें। तो तिलावत अरबी सीखना हमारे ऊपर वाजिब और लाजिम है। जिस तरीके से अपनी मदर टंग कोई भी सीखता है या उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसे ही अरबी ज़बान भी सीखने की ज़रूरत है। और लेकिन उसका तर्जुमा सीखने
समझने के लिए भी तदब्बुर, तफक्कुर, ताक़ुल करना है। ठीक, मुफ्ती साहब, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का पैगाम है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उनके ज़रिए हम तक पहुँचाया गया। तो अगर देखा जाए तो ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बातें ही हैं जो कुरान की फॉर्म में उनके पैगामात हम तक मौसूल हुए हैं। उनको पढ़ते रहना, गौर व फिक्र करना, कुरान की रेसिटेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और वही माह मुक़द्दस में जहाँ पर एक नेकी का अजर व सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान का सुनना भी सुन्नत है, कुरान का सुनाना भी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे जिब्राईल को, और जिब्राईल रमज़ान में कुरान सुनाते थे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कमोबेश 23,000 अल्लाह के नबी पे अल्लाह की तरफ से मैसेजेस उतरे अल-इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान की रोशनी में। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने के लिए बड़ा आसान, मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ। एक कुरान की मक्की सूरत है और एक मदनी सूरत है। जी। याद रखिएगा, एक मक्की सूरत है और एक मदनी सूरत है। मक्की सूरत के सिर्फ 3 मज़ामीन हैं: अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत। वी बिलीव मोनोथोइज़म, वननेस ऑफ अल्लाह, ऑल प्रॉफिट्स एंड लास्ट जजमेंट डे, आखिरी दिन, यौम आखिरत। तो जी पूरे कुरान की जितनी भी तकरीबन मक्की सूरतें आपको 3 मज़ामीन मिलेंगे। उसमें अक़ीदा तौहीद, अल्लाह की शान मिलेगी; अक़ीदा रिसालत, तमाम अंबिया और बिलख़ुसूस हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी रसूल हैं; और तीसरा आखिरत। अब जितनी मदनी सूरतें, उनमें रियासत, मुआशरत, मुआशियत, रहन सहन, मियाँ बीवी के हुकूक़, वालिदैन के हुकूक़, रिश्तेदारों के हुकूक़, ज़कात के मामलात, ये तमाम के तमाम आपको मिलेंगे मक्की सूरतों में। अगर इस तरह आप कुरान के मज़ामीन कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। जब आप मक्की सूरत पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा मक्की सूरत है। अब इस सूरह फातिहा में आप देखेंगे यहाँ अल्लाह की तौहीद की बात की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कौन है? एक रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, व रहमान और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, आ गई, आखिरत के दिन आ गया। आखिरत के में आप में क्या कह रहे हैं कि अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ करने के परवरदिगार आखिरत के दिन मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाना। और फिर आगे जाके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल मुस्तक़ीम कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। तो अक़ीदा रिसालत आ गया। तो इस तरह सूरह फातिहा के अंदर 3 मज़ामीन होंगे, और मक्की सूरतों में के अंदर दुनिया में किस तरह रहना है, दुनिया में किस तरह अल्लाह को पाना है, अल्लाह की किस तरह करीब होना है, ये मज़ामीन आपको मदनी सूरतों में मिलेंगे। मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क करके अगर आप पढ़ेंगे कुरान करीम में, तो आपको बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि क्या पैगामात उनमें पिन्हाए हैं। तो कुरान करीम की रेसिटेशन किस कदर इंपॉर्टेंट है, कितना अजर व सवाब है, और क्या क्या अमाल, ज़िक्र व अस्कार, मसनून दुआएं हमें क़यामुल लैल में करनी चाहिए कि हमने क़याम तो करना है, लेकिन ताक़रातों में करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ अपने स्टैंडर्ड रेज़ करवाएँ, और जिस शब की तलाश का करने का हमें कहा गया वो शब को भी हम पालें।